हेलो 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 वेलकम लॉयर अकेडमी इंडिया में। आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज ये देखेंगे कि जो ई डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है, ऐप होता है उसका, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो नए वकील होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है कि ई डिस्ट्रिक्ट जो ऐप है वो कैसे यूज किया जाता है। कि वो अधिकतर कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहते हैं, फिर कोर्ट में बाबू को ही खुश करने में लगे रहते हैं कि भाई साहब तारीख दे दो, केस का स्टेटस क्या है, ये चीजें, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं रहता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ लोग की बात कर रहा हूँ, या फिर जो नए अधिवक्ता हैं जिन्होंने कोर्ट अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने बिल्कुल अभी प्रैक्टिस शुरू की है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो आप लोग बने बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा प्रोसीजर और जो पूरा का पूरा ऐप है वो बिल्कुल एकदम सरल तरीके से समझ लेंगे, और इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अपनी लीगल फील्ड में। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो जब हमारा जो पहला काम होता है अपने ऐप में, तो वो ये देखना होता है, जब हम ऐप खोलेंगे तो उसका इंटरफेस ये होगा। ठीक है, इंटरफेस ये होगा, स्कैन क्यूआर कोड। जब भी आप कोई जजमेंट वगैरह देखते हैं या फिर कोई केस जब दायर हो जाता है, तो उसमें एक क्यूआर कोड मिल जाता है। तो वो क्यूआर कोड अगर आप स्कैन करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके केस के बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, या फिर आप सीएनआर नंबर भी यहाँ पर डालकर देख सकते हैं। और क्या है, और ये चीज है, ई कमिटी एक ऑप्शन आता है इसमें, इसमें ई कमिटी के बारे में बताया जाता है। अभी आगे हम नीचे सारी चीजें देखेंगे। ई कमिटी इतना ज्यादा जरूरी नहीं, इसलिए ई कमिटी के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट है हमारी जजमेंट सर्च। जजमेंट कैसे सर्च होता है, कैसे कैसे हाई कोर्ट की जजमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सर्च होते हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और मैं बताऊंगा कैसे आप जजमेंट सर्च कर सकते हैं। ई पे का ऑप्शन होता है। अ, जब भी कोर्ट में हमें कोई फीस जमा करनी होती है, या फिर कोई भी केस की फीस जमा करनी है, या फिर चालान वगैरह जमा करने हैं, या फाइन लगा है आपके ऊपर, तो वो सारी चीजें जो है ई पे के द्वारा जमा कर सकते हैं हम लोग। बस उसमें हमें कोर्ट वगैरह सिलेक्ट करना होता है, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना होता है, और आपका काम बन जाता है। आपको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। नेक्स्ट चीज है हमारी ई फाइलिंग। ई फाइलिंग में हम समझेंगे कैसे कैसे ई फाइलिंग होती है, उसमें लॉगिन कैसे कर सकते हैं हम, या रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, वो चीज। एनजीडीसी ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो ये नहीं देखेंगे हम। वर्चुअल कोर्ट्स ये देखेंगे, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए वर्चुअल कोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे जजमेंट सर्च कैसे होता है। तो जजमेंट सर्च करने के लिए जब हम जजमेंट सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो हम क्रोम में जाते हैं। क्रोम में खुद ही टैब ओपन हो जाता है जिसमें जजमेंट सर्च की वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पर जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मिल जाएंगे। मोस्टली कभी कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही मिल जाता है, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तो मिल ही जाएंगे। आप कैसे कैसे सर्च कर सकते हैं जजमेंट? पहला कीबोर्ड से। कीबोर्ड मान लीजिए कि आपने लिख दिया यहाँ पर मर्डर, तो आपको मर्डर से कितने भी जितने भी जजमेंट्स होंगे सारे हाई कोर्ट्स के वो आ जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट आपने चुन रखा है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ जाएंगे। कोई वर्ड्स है, वर्ड्स के हिसाब से आ सकते हैं। फ्रेज है, फ्रेज मान लीजिए कि आपने लिख दिया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस लिख दिया, तो आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के जो जजमेंट्स होंगे वो मिल जाएंगे अगर आप फ्रेज लिखते हैं। ऑल वर्ड्स का ऑप्शन आता है, ऑल वर्ड्स में भी आप कई सारी चीजें लिख सकते हो। मतलब एक कहने का मतलब ये है इसका कि ऑल वर्ड्स में भी आप सर्च कर सकते हैं, एनी वर्ड्स में भी। इनका अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। फ्रेज डालेंगे तो फ्रेज के हिसाब से आ जाएगा, वर्ड्स के हिसाब से अलग आएगा, और ऑल वर्ड्स के हिसाब से अलग आएगा। मान लीजिए कि आपने दो टॉपिक सर्च करने हैं, कि मर्डर करना है और रेप करना है, तो आप दोनों चीजें जब लिख देंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ऑल वर्ड्स के आपके पास में ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं इसमें। फिर आप इसमें कैप्चा भरेंगे, ये कैप्चा यहाँ पर आप भर देंगे। ठीक है, देखकर बिल्कुल कि कौन सा लेटर कैपिटल और कौन सा स्मॉल लेटर है, उस हिसाब से। और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, सर्च कर देंगे। आपके पास में कई सारे जजमेंट्स आ जाएंगे, उनको आप पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ई पे का, जो कि मैंने आपको बताया था ई पे का ऑप्शन आता है। तो ई पे के ऑप्शन में हम कर क्या कह सकते हैं, ई पे के ऑप्शन में हम पहले तो कोर्ट की जो फीस होती है वो जमा कर सकते हैं। दूसरा जुडिशियल डिपॉजिट होता है। अब मान लीजिए कि कोई भी आपने कोई कॉपी आप लेना चाहते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ऑनलाइन, तो आप जुडिशियल डिपॉजिट कर देंगे। या फिर आपको टेंडर भरना है किसी का,
तो उसमें आप जुडिशियल डिपॉजिट कर देंगे। तो ये चीजें जो होती हैं वो जुडिशियल डिपॉजिट में आती हैं। फाइन, फाइन आपको पता ही है, फाइन आप पे लग गया, मान लीजिए आपने चालान, आपका चालान कट गया, आपने हेलमेट नहीं पहना था, आपका 1,000 रुपए का चालान कट गया, तो फिर क्या करेंगे, आप फाइन में जाकर भर देंगे। पेनल्टी पड़ जाती है किसी पर कि मान लीजिए कि नो पार्किंग में गाड़ी लगा दी, या फिर कुछ और भी ऑप्शन आते हैं पेनल्टी में, तो वो आप गाली गलौज कर रहे हैं किसी पुलिस वाले से तो पेनल्टी डल जाती है आप पे। अदर्स में और भी कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वो आपको देखने होते हैं। तो ये आप चुन सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, और उसमें आप फाइन वगैरह या फिर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोर्ट फीस है, कोर्ट फीस अगर आपको पे करनी है तो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फी चूज करेंगे, हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट। हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑप्शन लिया है। न्यू केस है तो न्यू केस, एग्जिस्टिंग केस है तो एग्जिस्टिंग, मतलब पुराना केस हो चुका है, पहले ही दायर हो चुका है, उसमें कोई फीस जा रही है तो उसका ये ऑप्शन है हमारा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेट हमारा सिलेक्ट करेंगे, स्टेट हमारा कौन सा है। फिर स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, स्टैब्लिश सिलेक्ट करेंगे, जैसे स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, डिस्ट्रिक्ट हमारा हो गया बदायूं। तो बदायूं अगर हो गया तो बदायूं के बाद में जब स्टैब्लिशमेंट आएगा तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स का है, या फिर रेलवे की कोर्ट है, या फिर कोई कॉमर्शियल कोर्ट है, तो ये चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, उसमें उसमें सिलेक्ट करना होता है। फिर हमें पार्टी का नाम डालना होता है, और जो अमाउंट या फीस है वो हमें डालनी होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें अमाउंट या फिर फीस डालनी होती है। और उसके बाद में आपको रिमार्क डालना है यहाँ पर कि किस वजह से आप फीस जमा कर रहे हैं ये, और उसके बाद में आपका काम फिर बन जाता है। ये है हमारा मोबाइल नंबर भी हम डालेंगे, पार्टी का मोबाइल नंबर हम डालेंगे, ताकि एक क्या रहे, डाटा रहे, या फिर एक एविडेंस रहे हमारे पास कि हमने हाँ इस नंबर से ये रिमार्क डालकर फीस जमा कर दी है। अब हम नेक्स्ट आएंगे केसेस कैसे फाइल होते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन यही था कि फाइल केसेस कैसे होते हैं, तो केस कैसे फाइल होते हैं ये चीज हम देखेंगे। अगर हम साइन इन कर रहे हैं, मतलब अगर हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे। अगर हम एडवोकेट है एडवोकेट, लिटिगेंट है लिटिगेंट, गवर्नमेंट एडवोकेट है तो, या फिर क्लर्क है तो। अपनी ईमेल आईडी या फिर बार कोड या मोबाइल नंबर, जो भी चीज हम डाल सकते हैं, जो भी चीजें हमारी नीडेड होती हैं। फिर हम पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालेंगे, और फिर हम लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप नए अधिवक्ता हैं तो आप रजिस्टर्ड तो होंगे नहीं आप, तो आपको फिर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अपना एडवोकेट के हिसाब से, या फिर क्लर्क है अगर तो क्लर्क के हिसाब से, या फिर अन्य लिटिगेंट मतलब पार्टी का नाम हो गया उसमें। तो पहले हमें स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर बार का रजिस्ट्रेशन कोड करना है, स्टेट कोड हो गया, बार कोड हो गया, बार का ईयर हो गया, एडवोकेट का नाम लिखना है हमें। उसके बाद जेंडर चूज करना है हमें, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है इसमें। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं, फिर हाई कोर्ट की वो डालना है हमें। फिर कॉन्टैक्ट की डिटेल्स डालनी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे। फिर आपको पासवर्ड चूज करना है, आपने मान लीजिए पासवर्ड चूज करने, पासवर्ड ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग चूज करिएगा, क्योंकि हैकर्स वगैरह अगर हैक कर लेते हैं तो आपको ही परेशानी हो जाएगी। तो पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग चूज करिएगा, जैसे कि कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और ये स्पेशल साइन वगैरह होने चाहिए, और नंबर्स भी होने चाहिए, मिक्सअप इन सब चीज़ों का होना चाहिए। फिर हमारा मोबाइल नंबर पे ओटीपी जो आएगा वो डालना है, ओटीपी डालना है, और फिर प्रीव्यू कर देना है, वेरीफाई ओटीपी करके प्रीव्यू कर देना है। आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जब हम लॉगिन करेंगे, उसके बाद में हम अपना केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं किसी और वीडियो में बना दूंगा। अभी तो हम बस जो ऐप है उसके जो फंक्शंस है, बेसिक फंक्शंस वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल कोर्ट्स। वर्चुअल कोर्ट्स वो कोर्ट्स होती हैं जो कि ऑनलाइन कोर्ट्स जो चलती हैं, उन्हें वर्चुअल कोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें आपको देखना है कि आपने चालान वगैरह अधिकतर भर जाते हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तराखंड के तो उत्तराखंड खंड का आएगा, दिल्ली के हैं तो दिल्ली का आएगा। ये आपको करना है सिलेक्ट, और फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कि आप चालान भरना किस उससे चाहते हैं, ऑप्शन से मोबाइल नंबर से भरना चाहते हैं, सीएनआर नंबर से, चालान नंबर जो होता है उससे,
पार्टी का नेम है या आपका आपके नाम से चालान कटा है तो अपने नाम से, या फिर चालान या फिर व्हीकल नंबर से। तो इन सब चीजों में से जो भी आपको सूटेबल लगे उसका आप सिलेक्ट करिएगा ऑप्शन, और फिर उसका डाल दीजिएगा इसमें डिटेल। अभी तो मोबाइल नंबर का ऑप्शन है इसमें, तो मोबाइल नंबर, चाहे अगर चालान का है तो चालान नंबर, ये सारी चीजें डालिएगा। कैप्चा भरिएगा, कैप्चा भरने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी और उससे आपको पेमेंट कर देना है। इससे आपका चालान भर जाएगा। नेक्स्ट है हमारे जो केस स्टेटस में ऑप्शन होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। केस के स्टेटस में स्टेट सिलेक्ट करना है, हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कौन से आप जिले से हैं। जब ये दोनों चीज सिलेक्ट हो जाएंगी तो हमें स्टेटस देखना है, तो केस के नंबर से स्टेटस देख सकते हैं, पार्टी के नेम से देख सकते हैं, फाइलिंग नंबर से देख सकते हैं, एफआईआर नंबर से भी देख सकते हैं हमें, या एडवोकेट के नाम से देख सकते हैं, चाहे एक्ट के नाम से देख सकते हैं। ये कई सारे ऑप्शन है जो केस स्टेटस आपका शो कर देंगे। केस का टाइप कैसा, ये या फिर कैविएट से देख सकते हैं। ये सारी चीज ऑप्शन आते हैं कि हम कैसे कैसे केस का स्टेटस देख सकते हैं, हमारे केस में क्या चल रहा है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो कॉज लिस्ट अगर हमारी क्या है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे मान लीजिए कि हमारा बरेली कोर्ट है। बरेली कोर्ट में सीजीएम साहब की कोर्ट में आपका मैटर लगा है या नहीं लगा, ये आपको चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपके पास ऑप्शन आया कि कौन सी कोर्ट का आपको करना है, आपको सीजीएम कोर्ट का देखना है। सीजीएम कोर्ट आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आपके पास में लिस्ट आ जाएगी खुलकर, और लिस्ट आप देख लेंगे तो आराम से आप अपने कॉज की जो लिस्ट है वो देख सकते हैं। आपको एक ऑप्शन ये मिलता है कि माई कॉजेस, माई केसेस, अगर आपके केस चल रहे हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इससे आपको अपने केस की पूरी अपडेट मिलती रहेगी। तो यही था हमारा ई कोर्ट्स ऐप का पूरा इंटरफेस और पूरा का पूरा एक सिंपल सा जो हम कहते हैं कि वर्किंग जो है वो है। और डिटेल्स में ज्यादा है नहीं इतना कुछ, बस सिंपल सा ही है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।